हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग कहना होता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, हम लोग खेलना चाहते हैं, हम वह विद्यालय जाना चाहता है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर होता है, ये किस स्ट्रक्चर पे डिपेंड होता है, आइए इस चीज़ को लोग देखते हैं। जैसे इसमें होता क्या है कि सब्जेक्ट के साथ वांट या वांट्स प्लस इन्फिनेटिव प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, यानी ये स्ट्रक्चर हो जाता है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग वांट या वांट्स का प्रयोग करते हैं, प्लस इन्फिनेटिव प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो वांट्स और वांट्स का प्रयोग करेंगे तो ये कहाँ करेंगे। सबसे पहले जानते हैं यूज ऑफ वांट, यानी वांट का प्रयोग कहाँ करते हैं। वांट का मतलब होता है चाहना। जैसे एग्जाम्पल में ये देखते हैं, जैसे वांट का प्रयोग यानी वांट इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट ओनली, यानी वांट का प्रयोग केवल प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आई, वी, यू, दे एंड वन मोर देन वन नेम, यानी एक से अधिक नाम हो तो वहां पे हम वांट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं वांट्स का प्रयोग, यानी यूज ऑफ वांट्स, यानी वांट्स का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि वांट्स इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली, यानी वांट्स का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, ही के साथ, यानी ही का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग हम लोग मेल के लिए करते हैं। जबकि सी का मतलब होता है वह, और इसका प्रयोग फीमेल के लिए करते हैं। इसके बाद इट का मतलब होता है यह, और ये नॉन लिविंग में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड एनी नेम, और अगर कोई नाम होता है तो इसके लिए हम लोग वांट्स का प्रयोग करते हैं। आइए अब इस पे किस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे इसको देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूँ। अगर आप कहना हो कि मैं जाना चाहता हूँ तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, यानी सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश होता है आई, और चाहता हूँ के लिए लगाएंगे वांट। चूंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ पे वांट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू, तो यहाँ लिखेंगे आई वांट टू, और वर्ब है इसमें जाना, यानी गो हो जाएगा। यानी अगर आपको कहना हो कि मैं जाना चाहता हूँ तो आप कहेंगे आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। अगर आपको कहना हो कि वह लिखना चाहती है, चाहती है, तो इसको आप बनाएंगे, जैसे वह का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वह लिखना चाहती है, ये फीमेल का बोध करा रहा है सेंटेंस, यानी यहाँ हो जाएगा सी के साथ हम क्या करेंगे, यानी चाहती है, इसके लिए हम लगाएंगे वांट्स, यहाँ हो जाएगा वांट्स। अब यहाँ इसके बाद वांट्स के बाद हमें इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू, और इसके बाद है राइट, लिखना, यानी लिखना मीन्स राइट, यानी हो जाएगा अगर आपको कहना हो वह लिखना चाहती है तो आप कहेंगे सी वांट्स टू राइट, यानी वह लिखना चाहती है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको कहना हो कि मैं
आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो इसको बनाना होगा, तो हम बनाएंगे सबसे पहले मैं का इंग्लिश लिखेंगे आई, चाहता हूँ के लिए लिखेंगे वांट, वांट टू। इसके बाद है मिलना, मिलना का मतलब होता है मीट, यानी हिंदी और इंग्लिश अर्थ हो जाएगा इसका। मिलना का इंग्लिश होता है मीट, यानी आई वांट टू मीट, और आपसे का लिए हो जाएगा यू, यानी आई वांट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे करके हम लोग जो है बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर। मैं खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट। हम लोग खेलना चाहते हैं, वी वांट टू प्ले। वह वहाँ जाना चाहता है, ही वांट टू गो देयर। ऐसे करके हम लोग इस स्ट्रक्चर पे बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।